हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और खुश होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, वेलकम करती हूँ। छोटा डॉन देखें मुझे कितनी गौर गौर से देख रहा है, मेरे पे गुस्सा कर रहा है। अच्छा जी, वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल के अंदर, सर्व विद लाइफ के अंदर। अगर जो नए लोग हैं प्लीज़ ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर वीडियोस पे आ ही गए हैं तो वीडियोस को फुल वॉच किया करें, तो आपके लिए मैं प्यारे प्यारे से व्लॉग लेकर आती रहूँगी। फ़िलहाल थोड़ी मसरूफियात थी, इस वजह से मैं थोड़े से व्लॉग कम लेकर आ रही थी। अभी भी मैं 4-5 दिन के बाद व्लॉग अपलोड करूँगी। तो अभी हो गया मॉर्निंग का टाइम और मैंने यहाँ पर जल्दी जल्दी से नाश्ता कर लिया। और ये मेरे पास कुछ आए हुए थे सिलाई के कपड़े, तो मुझे कपड़े सिलाई करने थे। उससे पहले मेरे घर का आप लोग ये देखिए मेरे घर का क्या हाल हो रहा है। खिड़की मैंने यहाँ से ये ओपन कर रखी, थोड़ी सी सर्दियों का मौसम है तो यहाँ पर धूप आ रही थी। मैं यहाँ पर अपना सामान लेकर बैठती हूँ और ऐसा हो कि मैं अपना सामान लेकर बैठी हूँ और छोटा डॉन और पिंकू मेरे साथ ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो अभी फ़िलहाल ये चल रही हैं छोटे डॉन की मस्तियाँ, लेकिन अभी आगे मज़ीद आप लोगों को मैं बताती चलूँ कि मेरे पास कुछ आए हुए हैं कपड़े सिलाई के। और ये हैं वो सिलाई के कपड़े। एक मैंने फ्लैश ऑन कर, तो ये हैं सिलाई के कुछ कपड़े मेरे पास आए हुए हैं। ये है एक ब्लू कलर में, बहुत प्यारा सा ड्रेस है ये। अभी इसकी कटिंग और स्टिचिंग करनी है। ये एक ब्लैक कलर का है, इसकी कटिंग स्टिचिंग करनी है। ये शलवार का फैब्रिक है और ये जो है वो शर्ट का है। तो मैं सुबह जैसे ही मैं सोकर उठी हूँ, उठते ही मैंने सबसे पहले नाश्ता करा। अभी मेरे ही घर का हाल देखें आप सब, मेरे घर का क्या हाल हो रहा है। मैंने अभी अपने बिस्तर तक नहीं उठाए हैं और मेरा जो भी सुबह सुबह मैं यहाँ पर ही अपनी इस्त्री लेकर बैठ गई हूँ। छोटा डॉन जो मुझे काम करने देता नहीं, थोड़ा सा जब तक मैं काम कर रही हूँ स्टिचिंग का, जब तक वो खेल रहा है तो उसको खेलने देती हूँ। बाकी जब मैं अपने काम पे आऊँगी तो मैं इनको सबको बाहर निकाल के फिर काम करूँगी। अच्छा, तो चिंकू जानी तो जहाँ पर मैं होती हूँ वहीं पर ही मेरे पास आता है बेचारा। बहुत सैड ही हो गया है जब से चिंकी गई है ना, जब से मेरा बच्चा बहुत सैड हो गया है। तो पिंकू मेरे पास यहाँ पर आके सो जाता है। और ये देखिए ये सारा मेरा सामान सिलाई का रखा हुआ है। और ये सिलाई का सामान सारा बाहर क्यों है, क्योंकि ये सारा जितना भी सामान था ये सारा कबर्ड के अंदर था यहाँ पर। और यहाँ से मैंने ये सारा सामान क्यों निकाला, आइए वो मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने ये अपना कबर्ड क्यों खाली करा। ये देखें, ये किट्टो जानिए ना, ये किट्टो को मैंने आज घर में रखा हुआ क्योंकि ये सर्दी, इतनी सर्दियाँ पड़ रही हैं, रात में इतनी ठंड हो जाती है और ये पूरी रात बाहर रहती है, घर में आती नहीं है। तो मैंने अब रात से इसको घर में बंद कर रखा है ताकि अब ये बाहर जाना छोड़े, क्योंकि सन्नाटा हो जाता है, कोई भी पकड़ के ले जा सकता है इसको। लेकिन ये बस समझती मैं बस घूमती रहूँ फिरती रहूँ। तो यहाँ पर मैंने किट्टो को सुला दिया है। माशाल्लाह किट्टो बहुत सुकून से यहाँ पर सो रही है। आप देख सकते हैं मैंने इसको यहाँ पर स्वेटर भी पहना दिया है क्योंकि सुबह इसको नज़ला हो रहा था, ये अपनी नाक को बार बार सूं सूं कर रही थी तो मैंने इसको यहाँ पर है ना स्वेटर पहना के इसका ये रूम बना दिया। ये यहाँ पर आराम से पड़ी रहेगी क्योंकि बाहर तो देखें मेरी बातें सुन रही है, आंखें खुल रही थोड़ी थोड़ी सी। अच्छा, इसकी नींद ख़राब ना करूँ मैं, ये सो जाए। सो जा बेटा, सो जा सो जा सो जा मेरा लाल, सो जा। अच्छा, तो किट्टो की नींद जो है वो डिस्टर्ब हो रही है। अभी मुझे यहाँ से पूरा अपना एरिया ये जो है साफ़ करना। अभी मैं आपको दूर से ये देखें इसकी मस्तियाँ देखें, ये मुझे कोई काम करने नहीं देता। ये देखें वो बेचारा सो रहा था, उसको सोते हुए को इसने तंग कर करके उठा दिया है। चलिए मैं अपने महल का आपको यहाँ से नज़ारा करा देती हूँ। ये देखें ये मेरे महल की हालत देखें आप लोग भी। ये सारे कपड़े मैंने सोचा कि मैं पहले लाइट चली जाएगी, मैंने अपने ये सारे कपड़े मैंने क्या इसको मैं प्रेस कर लेती हूँ और फिर प्रेस करने के बाद में ना मैं वो करूँगी, क्या नाम है, कटिंग करूँगी क्योंकि लाइट चली जाती है। तो प्रेस करके मैंने रख दी है। अब मैं इस रूम की सफाई करूँगी, फिर रूम की सफाई करके फिर मैं कटिंग करूँगी, फिर मैं स्टिचिंग करने बैठ जाऊँगी। सर्दियों के दिन छोटे दिन हो गए हैं तो इस वजह से काम जो है वो होता नहीं है और दिन जो है वो मिनटों में चला जाता है। तो अभी फ़िलहाल अभी भी ठंड हो रही है और इसकी मस्तियाँ देखें किस तरह से चलती जा रही हैं। इतना ये मुझे तंग करता है, मेरे हाथ में जो भी चीज़ होती है ना ये फ़ौरन उठा के अपने हाथ में ले लेता है, बस उससे खेलने लग जाता है। अब उस शॉपर के अंदर मेरा सामान पड़ा हुआ है, तब उस शॉपर के अंदर वो तंग कर रहा है उसको, पिंकू को। अच्छा जी, तो यहाँ से अब मैं आ जाती हूँ बाहर। ये देखें ये मैंने वेलवेट की शर्ट पहनी हुई है क्योंकि मुझे भी ठंड लग रही है। धूप जो है वो निकली नहीं है, बहुत हल्की धूप निकली हुई है और धूप से ज़्यादा तो हवा लग रही है। ये कुछ कपड़े हमने धोए थे, बाहर बिस्तरे सूख रहे हैं, 2 दिन हो गए अभी तक सूखे नहीं हैं। और ये मैंने यहाँ पर अपना ये किचन का यहाँ पर अपना पर्दा डाल दिया है नेट का रात को, क्योंकि मेरा किचन इस काबिल नहीं है कि मैं इसको ओपन रखूँ। हाँ तो जी, मेरा किचन इस काबिल नहीं है कि मैं इसको ओपन रखूँ, तो इस वजह से मैं यहाँ पर ये अंदर का जो मेरा काम होता है खाने पकाने का
वो मैं सारा काम वाम से फ़ारिग होकर है ना, ये देखिए अभी मैंने नाश्ता वाश्ता बनाया तो सारा मेरा किचन जो है वो बिखरा पड़ा है। तो अभी मैं इसकी सफाई भी करूँगी। अभी मुझे पूरे घर की सफाई करनी है। तो मैंने क्या करा है, मैंने कल अपने हस्बैंड से कह के यहाँ पर ये पर्दा डलवाया है, और पर्दा डलवा के मैंने ये जो है बीच में से खोला हुआ था, तो यहाँ से मैं इसको खोल देती हूँ तो ये बंद हो जाता है। जब मैं सफाई वफाई मुझे नहीं करनी होती, अंदर कोई जैसे बर्तन वर्तन रखे होते हैं, तो मैं क्या करती हूँ बस पर्दा डाल देती हूँ, कोई आए जाए। तो फ़िलहाल मैंने अभी ये चारपाई भी अंदर रखी हुई है, क्योंकि यहाँ से बाहर से ना दरवाजे से यहाँ से धूप आती है, तो मैं यहाँ पर दोपहर में बैठ जाती हूँ। अगर मैं बाहर सोती हूँ ना, तो बाहर बहुत से लोगों का सामना पड़ता है, इर्द गिर्द के जो मकान है ना उनके सामना पड़ता है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर चारपाई डाली हुई, यहाँ पर दोपहर में धूप आ जाती है तो मैं आराम से दोपहर में सो जाती हूँ। अच्छा जी, तो मैंने ये दिखा दिया आपको पूरे अपने रूम का, अपने घर का, अपने किचन का सारा मैंने आपको मैंने हाल दिखा दिया कि किस तरह से बिखरा हुआ है। अब मैं करने लगी हूँ इन सब की सफाई। अब इन सब को मैं समेटने लगी हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी अपना फाइनल लुक कमरे का, कि सफाई करने के बाद कमरा कमरा लगता है। अभी तो ये कबाड़ खाने से कोई कम नहीं लग रहा। फाइनली मैंने अपना पूरे रूम की मैंने सफाई कर ली है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है। छोटू को मैंने यहाँ पर सुला दिया है, छोटा डोनी इसके अंदर सो रहा है। अभी मैं आपको दिखाऊं, वो देखिए वो अंदर सोया पड़ा हुआ है। अच्छा जी, छोटा डोनी यहाँ सो रहा है और किट्टो जानी जो है वो यहाँ सोई पड़ी हैं। ये देखें किट्टो भी सो गया। तो अभी इनको मैं सोने देती हूँ और अब मैं चलती हूँ अपने किचन में। किचन का भी मैंने अपना सारा काम जो जो रहता है वो सारा काम मैंने कर लिया है। अब यहाँ से हम जा रहे हैं किचन में। ये देखिए, अच्छा यहाँ पर मैंने हलवा रख कर गई थी मैं गरम करने के लिए, क्योंकि मेरी आदत है मैं जब भी खाना खाती हूँ दोपहर का ना, तो मैं मीठा तो मुझे ज़रूर अच्छा लगता है। तो मेरा दिल करता है जब जब मैं खाना खाऊँ ना, खाने के बाद मुझे मीठी चीज़ ज़रूर मिले कोई ना कोई। तो इस वजह से मैं मीठी में ना, ये बेसन का हलवा मेरा बहुत फेवरेट है। तो मैं मीठे के अंदर हलवा तो समझो मेरे घर के अंदर रहता ही है। एक दिन ख़त्म हो जाता है, फिर उसके 2-3 दिन बाद फिर मैं बना लेती हूँ। तो बेसन का हलवा जो है मेरे घर के अंदर आपको हर वक्त मिलेगा। मेरी आदत है कि मैं बेसन का हलवा खाऊं, और खाना खाने के बाद तो मुझे मोस्टली मुझे ज़रूरत होती है किसी भी कोई भी चाहे मीठी चीज़ हो, मैं तो भाई बहुत शौक़ से खाती हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर अच्छी तरह से जो है ना हलवा गर्म हो गया है। ये देखें, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं करना मुझे, बस हल्का करना है, क्योंकि ये रात को मैंने बनाया था। अगर ज़्यादा गर्म करूँगी ना तो फिर थोड़ा सा है ना वो वैसा हो जाएगा, सख्त हो जाएगा। तो बस इतना से ये थोड़ा गीला गीला मुझे रखना है। तो अब मैं इसको बंद कर देती हूँ। अच्छा, ये जो हमारा चूल्हा ये सिर्फ नाम का है, यहाँ पर हमारे यहाँ पर खाना वाना नहीं बनता, क्योंकि गैस आता ही नहीं, सारे काम सिलेंडर पे होते हैं हमारे। तो अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा निकालती हूँ हलवा बेसन का। ये देखिए, ये मुझे डर लग रहा है गिर ना जाए, लेकिन इतनी देर को अभी तक गिरा नहीं है। जैसे ही मैं प्लेट तक लेकर आऊँगी, शुक्र है गिरा नहीं। तो मैं भी निकालती हूँ फिर दिखाती हूँ। तो ये है मेरा बेसन का हलवा तैयार। और अब हम चलते हैं यहाँ से अपने महल का पर्दा खोलते हैं, टन टन, और अंदर कमरे में बैठ के खाते हैं। एक दिल तो कर रहा है कि मैं यहाँ पर बैठ के खाऊं धूप के अंदर, लेकिन यहाँ पर हवा बहुत चल रही है और हवा के साथ फिर मट्टी आ रही, तो मैंने सोचा अंदर ही बैठ के खा लेते हैं। अच्छा, ये इतना सारा निकाल के लेकर आई हूँ मैं, अगर मेरे से इतना सारा जो है वो खाया नहीं जाएगा। तो देखती हूँ बिस्मिल्लाह करके। वैसे मुझे तो बहुत पसंद है। आप लोग भी अपने घर के अंदर ऐसी मीठी चीज़ें बना के रखा करें लाजमी। कोई इसके अंदर ज़्यादा ख़र्चा नहीं आता, लेकिन यह है कि मीठा खाने के साथ ज़रूरी है खाना खाने के बाद कि मीठा थोड़ा बहुत खाना चाहिए इंसान को। मैं तो रोज़ खाती हूँ। छोटू छोटू, क्या बात है, सर्दी लग रही है आपको? अब गरम गरम हवा खा रहे हो हीटर के सामने।